सो अब देखें, पहला क्वेश्चन क्या था, एट 0 केल्विन विच ऑफ फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ गैस विल बी 0। तो डियर ऑप्शन था काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वाइब्रेशन एनर्जी, डेंसिटी। पूरी एक्सप्लेनेशन बनाई हुई है मैंने आप लोगों के लिए ताकि कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। काइनेटिक एनर्जी इज़ द एनर्जी दैट अ बॉडी possesses बाय virtue ऑफ बीइंग इन मोशन एट 0 केल्विन, यानी 0 केल्विन बोले तो एब्सोल्यूट ज़ीरो, मोशन ऑफ बॉडी वुड सीज, सो काइनेटिक एनर्जी बिकम 0। इसका आंसर ऑफ कोर्स बच्चों क्या है, काइनेटिक एनर्जी, ऑप्शन ए का। वेल क्वेश्चन 2 देखें, अकॉर्डिंग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल ऑफ गैस बिहेव लाइक। हाँ जी, क्या होगा, इन इलास्टिक स्पेयर्स, परफेक्टली इलास्टिक रिजिड स्पेयर, परफेक्टली इलास्टिक नॉन रिजिड स्पेयर, इन इलास्टिक नॉन रिजिड स्पेयर। हाँ जी, पूरी एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता रहा हूँ साइंटिफिक रीजंस के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। आंसर है परफेक्टली इलास्टिक रिजिड स्पेयर। और देखो रीज़न क्या है, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस collision of gas molecule with themselves and with the wall of the container in which they are enclosed is perfectly elastic. This also requires the molecule to be rigid or else energy would be lost during collision, thus rendering the collision inelastic. ठीक है जी। सो इस सूरत में भी जो है perfectly elastic। आगे देखते हैं यार, इतनी प्रैक्टिस कर लो कि कहीं से भी एग्जामिनर कोई क्वेश्चन दे क्लियर हो जाए। ऑन क्लाइडिंग इन क्लोज कंटेनर द गैस मॉलिक्यूल ट्रांसफर मोमेंटम टू द वॉल, ट्रांसफर मोमेंटम 0 मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन, परफॉर्म ब्रोनियन मोशन। सो इसका आंसर हो जाएगा मूव अपोजिट डायरेक्शन। In collision of gas molecule with themselves and with the wall of the container in which they are enclosed are perfectly elastic, so they moves in opposite direction after collision. So question number 4 देखते हैं। एक बार ऐसा खुद से ट्राई किया ज़रूर करो सॉल्व करने की। प्रेशर ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज़ प्रोपोर्शनल टू, हाँ जी, टोटल एनर्जी ऑफ गैस, एवरेज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, या टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस। सो वेल इसकी एक्सप्लेनेशन भी देख लें, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। क्यों भाई, प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल। अब देखिए, वैल्यू ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इज, बहुत सारे ऑप्शन हैं, इनमें से ऑप्शन बी है 1.38 × 10⁻⁻23 जूल्स पर केल्विन। टेम्परेचर ऑफ गैस इज प्रोड्यूस बाय, क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल। इसके बाद है बॉयल्स लॉ इज अप्लीकेबल इन आइसोगोरिक, आइसोथर्मल, आइसोबैरिक या आइसोटोनिक। सो दिस इज नोन एज आइसोथर्मल प्रोसेस। यार देखो ना, बॉयल्स लॉ क्या कहता है, टेम्परेचर कांस्टेंट हो, और आइसोथर्मल में भी टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। आइसोबैरिक कल बताया था मैंने, प्रेशर कांस्टेंट। आइसोगोरिक में क्या कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट। ठीक है जनाब। आइसोटोनिक यहाँ की बात है, नहीं हो केमिस्ट्री की बात है, जब दो सेम सॉल्यूशंस हो। ओके डियर, एट कांस्टेंट वॉल्यूम टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, then collision on wall will be less, number of collision per unit time will increase, collision will be in straight line, collision will not change. So क्या होता है, आइए पूरा इसका रीज़न हम देखते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग MCQs है, और ट्राई ये करो कि यार एक बार खुद सॉल्व करके मुझे आंसर सेंड करो जब मैं बताऊँ तो। देखो मतलब क्या है, with the increase in temperature kinetic energy of molecule increase, बिल्कुल जी, टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रिजल्ट इन इंक्रीज नंबर ऑफ कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट टाइम, सही है जी। तो अब हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट टाइम विल बी इंक्रीज, ऑप्शन बी। ठीक है जी, रीज़न इज वेरी वेरी सिंपल। ओके, क्वेश्चन 10,
देखो, क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.1 मीटर स्क्वायर, प्रेशर ऑफ गैस इज 8000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, डिस्टेंस मूव बाय द पिस्टन इन 4 सेंटीमीटर। ओके जी, फाइंड इट्स वर्डन। बहुत आता है ये सवाल। तो देखो, वर्डन बराबर किसके होता है? प्रेशर मल्टीप्लाई बाय चेंज इन वॉल्यूम, यानी डेल वी। वेल, चेंज इन वॉल्यूम खुद क्या होती है? एरिया मल्टीप्लाई बाय चेंज इन हाइट। तो मैं चेंज इन वॉल्यूम की जगह क्या लिख सकता हूँ? एरिया इंटू चेंज इन हाइट। तो प्रेशर 8000, एरिया 0.1, चेंज इन हाइट सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 4 इंटू 10⁻²। तो 10⁻², तो 2 ज़ीरो खा जाएगी, 0.1 भी 1 ज़ीरो खा जाएगा। 8 4 32, दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 10। आइए देखते हैं 11 क्या है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज़ अ स्पेशल केस ऑफ। सोचिए, ये तो बहुत कॉमन सी बात है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हीट कैन नॉट बी इट सेल्फ फ्लो फ्रॉम आ बॉडी एट लोअर टेम्परेचर टू बॉडी एट हाइयर टेम्परेचर। हाँ जी, ये हमारे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की स्टेटमेंट है। बेस्ट एग्जांपल रेफ्रिजरेटर है। आजकल तो रमज़ान है ना, ज़्यादा लगता है रोज़ा, क्या करो, फ्रीजर खोलो, सर रख दो, उसमें ठंड आ रही होगी। तो जो गर्मी, देखें, ज़ीरो लॉ तो ये कहता है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में जाता है सब कुछ, बिल्कुल सही है। कोल्ड से हॉट बॉडी जो जाता है ये तब जाता है जब एक्सपेंडिचर ओवर करे। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, विच वन इज़ नॉट एग्जाम्पल ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस? टायर बर्स्ट, पैसेज ऑफ साउंड वेव थ्रू एयर, क्लाउड फॉर्मेशन, स्टीम इंजन। तो मेरे भाई नॉट बोल रहे हैं। पहली टायर बर्स्ट तो किसकी एग्जाम्पल है? हाँ जी, एडियाबैटिक प्रोसेस, पैसेज ऑफ साउंड वेव थ्रू एयर, क्लाउड फॉर्मेशन, स्टीम इंजन। सो जी, ज़रा इसका जवाब बताएं, 13 वाले का कौन सा नॉट एग्जाम्पल है? सो अच्छा, साइंटिफिक रीज़न वाला क्वेश्चन है और देख लें रीज़न इसका मैंने यहाँ दिया हुआ है। टायर बर्ड्स, पैसेज ऑफ साउंड वेव थ्रू एयर एंड क्लाउड फॉर्मेशन, ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस। Adiabatic process is one in which no heat enters or leave the system. So correct option is D, यानी steam engine. While question 14 देखते हैं। Fixed mass of gas in a thermally insulated container. ओके जी, इंसुलेटर जहाँ हीट फ्लो वगैरह नहीं होती, इज compressed. ओके, आफ्टर compression the temperature of the gas will have fallen, since more molecule bombard the container and so they must be moving slower. Fallen, since the molecule collide more frequent with one and so their average speed is lower. Remain constant if the compression is very slow. Risen, since doing work on the gas increase the kinetic energy of the gas molecule. So dear, इसका आंसर भी देख लेते हैं लगे हाथों हम। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? Q इज इक्वल टू चेंज इन U प्लस W। अब Q ज़ीरो होगा, जाहिर है। हम किसकी बात कर रहे हैं? एडियाबैटिक प्रोसेस की। तो इंटरनल एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी? माइनस वर्डन, यानी कि वर्डन हैज़ कन्वर्टेड टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइजन, सिंस डूइंग ऑन वर्क ऑन द गैस इंक्रीजेज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। बच्चों, यहाँ तक ही होगा हमारे 14। रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cv इज गिवन बाय Cp इक्वल टू Cv, Cv लेस देन Cv, Cp ग्रेटर देन Cv। तो आंसर हो जाएगा Cp ग्रेटर देन Cv। फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल विच ऑफ फॉलोइंग पॉइंट ऑफ प्रॉपर्टी इज मोस्ट सूट? लो स्पेसिफिक हीट एंड हाई कंडक्टिविटी। ये बड़ा है MCQs है। लो स्पेसिफिक हीट एंड लो कंडक्टिविटी, हाई स्पेसिफिक हीट एंड हाई कंडक्टिविटी, हाई स्पेसिफिक हीट एंड लो कंडक्टिविटी। तो ये साइंटिफिक रीजंस हैं, ठीक है। तो देखते हैं, इसको पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपके लिए। देखो बच्चों,
स्पेस हीट होती क्या है? हीट रिक्वायर्ड टू रीच द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ गिवन सब्सटेंस बाय 1 डिग्री. Thus a utensil with low specific heat and high conductivity जनाब, जिसकी स्पेसिफिक लो और हाई कंडक्टिविटी हो इज़ बेस्ट सूट फॉर कुकिंग यूटेंसिल हैज़ दे विल एब्जॉर्ब लेस बट कंडक्ट मोर हीट. सो जी आंसर ऑप्शन ए, लो स्पेसिफिक हीट एंड हाई कंडक्टिविटी. बड़ी ये हेम्प सीरीज़ करा रहा हूँ आपको, जो वैसे हमारी वाली वीडियोस अलग है. अभी फिज़िक्स में ख़ास तौर पे बड़े रीजंस वाले सवाल में फंसवाते हैं, तो बहुत डिटेल में इंशाल्लाह हम कर रहे हैं. प्रोसेस ऑफ लिक्विफिकेशन एंड एवापोरेशन ऑफ सब्सटेंस परफॉर्म स्लोली आर. हाँ जी, क्या होते हैं? रिवर्सिबल, प्रैक्टिकली रिवर्सिबल, नॉट रिवर्सिबल या नन ऑफ दिस. प्रोसेस ऑफ लिक्विफिकेशन एंड एवापोरेशन ऑफ सब्सटेंस परफॉर्म स्लोली आर. सो डेयर फिर साइंटिफिक रीजंस, कितने रीजंस हैं. न्यूमेरिकल की मैजिकल ट्रिक तो देखो वो अलग चलती रहेगी, ये एक अलग सीरीज़ है. रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है? इन विच कैन बी रिट्रेक्टेड इन एग्जैक्टली रिवर्स ऑर्डर विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी चेंज इन सराउंडिंग. ठीक है भाई. प्रोसेस लाइक लिक्विफिकेशन एंड एवापोरेशन कैन बी रिट्रेस्ड by removing pressure and condensation respectively. So इसका आंसर होगा practically reversible. Very very important MCQs बच्चों, बहुत important. Okay जी. A highly irreversible process is expansion, explosion, compression या heating. So well आंसर देखते हैं इसका भी. क्या होता है? दैट प्रोसेस दैट कैन नॉट बी रिट्रेस्ड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन बाय रिवर्सिंग द कंट्रोलिंग फैक्टर इज कॉल्ड इरिवर्सिबल प्रोसेस. एक्सपेंशन कैन बी रिट्रेस्ड बाय कॉन्ट्रैक्शन. ओके जी. compression by expansion and heating by cooling, but an explosion cannot be retraced. So B is the correct answer, explosion. So बहुत important MCQs. देखिए एफिशिएंसी ऑफ कार्नेट इंजन इज ऑप्शन है 100%. नहीं भाई. इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ वर्किंग सब्सटेंस, इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ टेम्परेचर डिफरेंसेस, इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ वर्किंग सब्सटेंस. तो यार ज़रा साइंटिफिक रीज़न है, आए इसको एक्सप्लेन करते हैं. और देखिए बहुत डेप्थ में आप इससे सेकेंड ईयर के हिसाब से भी बहुत अच्छी तैयारी हो जाती है आपकी. हाँ जी, तो क्या कहानी है? एफिशिएंसी ऑफ कार्नेट इंजन डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर ऑफ हॉट एंड कोल्ड रिजर्वायर. बिल्कुल जी. T1 होता है हॉट और कोल्ड रिजर्वायर T2 होता है. हॉट को हम सोर्स भी कहते हैं और कोल्ड को सिंक भी कहते हैं. इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ वर्किंग सब्सटेंस. द लार्जर द टेम्परेचर डिफरेंस द ग्रेटर द एफिशिएंसी, बट इट कैन नेवर बी 100% अनलेस कोल्ड रिजर्वायर इज एट एब्सोल्यूट ज़ीरो. सो जी इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ वर्किंग सब्सटेंस, वो वहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ी कुछ मिस राइटिंग हुई है, तो ये देख लें एक्यूरेट जो आंसर है इसका इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ वर्किंग सब्सटेंस. सो इसके बाद क्या बात कर रहे हैं भाई? टेम्परेचर जब सेल्सियस और फ़ारेनहाइट इक्वल हो, कल भी बताया था -40, बहुत पूछते हैं ये पेपर में, आवे MCQs. और केल्विन और फ़ारेनहाइट का भी इक्वल होते हैं 574.6 पे, वो भी बताया था. इन अ सिस्टम ABC द इनिशियल हीट कॉन्टेंट्स आर लेस देन दैट ऑफ फाइनल कॉन्टेंट. द एंट्रोपी होती क्या है? सूरज अपनी एनर्जी ऐसा ऐसा प्लैनेट्स को दे रहा है, सूरज की एनर्जी कम होती जा रही है और एक वक्त आएगा सूरज और प्लैनेट्स की एनर्जी इक्वल हो जाएगी, जिसे हम क़यामत कहते हैं. ये एंट्रोपी का फिनोमेना है. सो क्या कहते हैं इसको, देख लें कि सिस्टम अंडरगो अ रिवर्सिबल प्रोसेस ड्यूरिंग विच इट एब्जॉर्ब क्वालिटी ऑफ हीट del Q at absolute temperature, then increase in state variable is called entropy S of the system. Del S equal to del Q upon T. So if final heat content is greater than initial heat content, then this implies that entropy has increased, has del Q is increased. So जी इसका आंसर हो जाएगा इंक्रीजिंग.
अगली एमसीक्यू ट्रिपल पॉइंट पे, तो मैं आपको बता देता हूँ यहीं पे, बजाय वहाँ जाने के हम दोबारा। ट्रिपल पॉइंट इज़ द टेम्परेचर एट विच ऑल थ्री स्टेट्स ऑफ सब्सटेंस कोएग्जिस्ट। इन केस ऑफ वाटर इट इज़ 273.16। मैंने ये कहा था एब्सोल्यूट ज़ीरो एक्यूरेट 273.16 है। एंड लास्ट एमसीक्यूज, a volume of gas is to be increased by 4 times, then temperature and pressure must be double. At pressure P, the temperature must be increased by 4 times. At constant temperature, the pressure must be increased by 4 times. So क्या होना चाहिए? At constant pressure, temperature must be increased by 4 times. क्योंकि यार according to Charles law, temperature is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके जी बताएं? वॉल्यूम के। तो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एट ज़ीरो केल्विन विच ऑफ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ गैस विल बी ज़ीरो? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, डेंसिटी। MCQ नंबर 2, अकॉर्डिंग kinetic theory of gases, molecule of gas behave life inelastic sphere, perfect elastic rigid sphere, perfectly elastic non rigid sphere, inelastic non rigid sphere। ठीक है जी, सारे हम ये डिस्कस करते हैं। पहले मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार ट्राई करें। ऑन कोलाइडिंग इन अ क्लोज कंटेनर द गैस मॉलिक्यूल ट्रांसफर्ड momentum to the wall, momentum becomes zero, move in opposite direction, perform Brownian motion. Pressure of a gas at constant volume is proportional to total energy of gas, average potential energy of molecule, average kinetic energy of molecule, total internal energy of gas. So dear, जल्दी मुझे बताएं इनके आंसर।